हक़ाइक़ टीवी में आज हमारे मेहमान जनाब मियाँ वहीद साहब, जो साबिक़ कोऑर्डिनेटर हैं साबिक़ गवर्नर के। एक मौजू आज इंतहाई अहम है जो अखबारों की हेडलाइन बना हुआ है कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन के लिए दो बंदों में मुशावरत हुई है। नाज़रीन, एक बंदा वो है जो सजा याफ्ता है और पाकिस्तान से फ़रार होके एक गलत बयान हल्फी दे के अपने भाई की 50 रुपए के स्टैंप पे ज़मानत लेके वो लंदन बैठा हुआ है, जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर भी है। दूसरा उसका भाई है जिस पे 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे और जो इस रजीम चेंज में लॉ पास करके उन्होंने ख़त्म करवा ली है। मैं मियाँ वहीद साहब से ये जानना चाहूँगा कि ये जो दो भाई हैं और एक उनकी एक छोटे की भतीजी है, बड़े की बेटी है, जिसके झूठ पूरे टीवी वालों के पाकिस्तान के एक बच्चा जानता है, वो भी मुशावरत में शामिल थी कि वो पाकिस्तान जो दुनिया की 5 बड़ी फ़ौजों में एक फ़ौज है और जिसकी पेशा वराना सलाहियतें मुसल्मा हैं, जो पूरी दुनिया जिसको तस्लीम करती है, उसके कमांडर चीफ की सिलेक्शन के लिए इन दो में मुशावरत हो रही है। क्या ये इस कौम की बदकिस्मती है, ये फ़ौज की बदकिस्मती है, या पाकिस्तान की बदकिस्मती है? मियाँ साहब ये बताइए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटाली साहब, सबसे पहले तो जो है ना, ये जो बात आपने की है बड़ी देखें, ये आज मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि आज ये सोशल मीडिया पे आज हर जगह पे और ये हम भी बात कर रहे हैं, एक पाकिस्तान का बड़ा हसास किस्म का एक जो सबसे हसास मामला है। हालांकि ये एक ऐसी तैनाती है जिस पे मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना ज़्यादा हाइट जो है ना, इतनी ज़्यादा जो है ना, आप देखें कि इसको हर जगह पे, बल्कि मुल्क मैं समझता हूँ कि इस वक्त रुका हुआ है कि हर चीज़ जो है ना वो डिपेंड कर रही है, सारे सियासी फैसले, सारी सियासी बातें, सारे काम जो है ना वो इसके साथ मंसूब कर दी गई हैं कि जैसे ही देखते हैं कि आर्मी चीफ की आने के बाद जो है ना फैसले। हालांकि ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है, और मेरा ख्याल है कि सियासतदानों के मुंह पे तो ये तमाचा है। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि सियासतदानों का इससे ताल्लुक क्या है, इससे मामला क्या है। वो एक अदारा, और जहाँ पे आप सियासत की बात करते हैं, जब आप मुल्क की बात करते हैं, जब आप आइन की बात करते हैं, तो फिर भाई सबसे ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ऊपर तो जो है वो आपकी पार्लियामेंट है, सबसे ऊपर तो आप वो जो अवाम का नुमाइंदा है वो है। अगर वो है और अगर वो तगड़ा है, अगर वो इनका आपस में एक जो है ना वो सारी सियासी पार्टियां, जमातें या आइन के तहत चल रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक जो है ना, एक जो इनके नीचे की एक तैनाती है उस पर इतना बड़ा। और जो दूसरा सवाल आपने किया है, मैं उसकी तरफ कि अब फैसला कौन कर रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है कि ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आपने पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया, फिर आप सहाफ़त को कर दिया, फिर अब ये आप आर्मी को कर रहे हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में ये काम जो है ना, सियासतदानों ने पूरा रोल इसमें अदा किया है कि उन्होंने इसको पोलिटिसाइज हर अदारे को। और जब तक ये पोलिटिसाइज नहीं थे, आप देखें कि पाकिस्तान कहाँ पे तरक्की कर रहा था, हर शोबे के अंदर हम आगे जा रहे थे। जब से ये हुआ है कि जनाब अब तो ये भी मसला है कि वो सहाफ़ी भी जो है ना, वो आपकी बरादरी के बारे में भी यही बात है कि ये नून लीग का है, ये पीटीआई का है। हालांकि सहाफ़त का इससे ताल्लुक क्या है, कलम की इससे मामला क्या है, महफूज होनी चाहिए इसका। और इसी तरह फौज जो है वो पूरे मुल्क की, पूरी कौम की, हर जमात की, हर, यानी वो उनका ताल्लुक ही नहीं है इससे, इस बात से ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप देखें कि हर चीज़ इस तैनाती से जोड़ दी गई है, हर चीज़ इसके साथ, और इसको इतना पोलिटिसाइज किया जा रहा है। और दुनिया के अंदर हमें, मैं समझता हूँ कि हम पे लोग हंस रहे होंगे, लोग आवाज़ें कस रहे होंगे। और आपने मोदी साहब का एक पिछले दिनों एक बयान भी आपकी नज़र से गुजरा होगा, उसने पाकिस्तान में बात किससे करें, उसने कहा जी वजीर आजम से करें, आर्मी चीफ से करें, किससे बात करें। तो ये देखें कि ये एक इतना बड़ा मजाक है कि ये, और इसमें मैं सारे का सारा कसूर मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी एक जो इस वक्त एक क्लास जो एक पूरी ऊपर
जो हमारी सारी है जमातों के रहनुमा हैं, उनका कसूर है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमने अपने अंदर कम अज़ कम अपने अंदर हमने जो है ना एक सलूक अपने अंदर एक ख़ास तौर पे कुछ चीज़ों के लिए जो बहुत हसास मामले उस पर तो हम इकट्ठे होके तो काम कर सकें। लेकिन दुख की बात है कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं है। हम लोग हर बंदा जो निकल जाता है इक़्तिदार से वो बाहर बैठ के फ़ौज पे, जर्नैलों पे, जजों पे बात करता है, जो अंदर होता है वो उनकी तारीफें कर रहा होता है। तो ये अजीब काम है। और कभी ये मिल के बैठ जाएं, अगर ये खुद मिल के बात करें, और मेरा ख्याल है कि इनको ये ज़रूरत भी ना पड़े और इस तरह के हालात ना हो। मैं समझता हूँ कि बटाली साहब, इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं है कि ये फैसले इस इतनी बड़ी, जिसके साथ मुल्क की पूरी जो है ना समझे कि एक तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत जो फ़ौज है उसके आर्मी चीफ की जो तैनाती है, उसका फैसला चोर और डाकू बैठ के अपने घर के अंदर करें ना के चलें। अगर उन्हीं का है, मैं समझता हूँ जो आ गया लेकिन करना वजीर आजम ने है। मैं समझता हूँ कि इनके पास आएगा, वजीर आजम ने करना है। और वजीर आजम की पार्टी के अंदर क्या वो लोग नहीं हैं जो एक अरसे से उनके साथ कर रहे हैं? बल्कि अब ये नून लीग की तो हुकूमत भी नहीं है, ये तो पीडीएम की है। तो पीडीएम किधर है भाई? मुझे ये बताएं कि जरदारी साहब किधर हैं, फजलुर रहमान साहब किधर हैं जो सदर हैं? वो तो आइन के तनाजुर में देख रहे होंगे। क्या वो उनसे मशावरत की जा रही है? आज वो कहाँ पे हैं? उनको नहीं पता कि ये फैसला कौन कर रहा है। और आज इनके इतने इतने बड़े जो पार्टी के अंदर लोग हैं, जिनकी एक ज़माने से जिनकी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है सियासत के अंदर, जो इतना पार्टी के साथ सर्व कर रहे हैं, वो कहाँ है? वो उनमें तो बंदा ही कोई नहीं है। ये तो सारे के सारे जनाब आप देखें कि ये काम जो है ना कौन कर रहा है? ये सारा अगर चोरों डाकुओं नहीं करना है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। फिर खान साहब जो कह रहे हैं, फिर बात उसको भी आप सामने रखें। उसको इस तरह से जो है ना उस पर मट्टी डालने वाली बात ना करें। खान साहब जो कह रहे हैं उसको भी सबको देखना होगा कि खान साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, एक और उसे मैं तो ये कहूँगा कि या तो ये कौम में जाहिल इतने ज़्यादा पैदा हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पे ये भी आ रहा है कि मियाँ साहब इमरान खान साहब की टांग में गोली लगी नहीं, ये ड्रामा किया जा रहा है। उन बदबख्तों को, अकल से आरी लोगों को ये पूछा जाए कि क्या पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल शौकत खानम के अलावा बाकी हॉस्पिटल नहीं है? वो एक्सरे चेक नहीं कर सकते? ये तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। जब ऐसा कि इतना बड़ा सियासतदान, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी बंदा उसको चैलेंज कर सकता है, कोई भी बंदा उसका रिकॉर्ड मंगवा सकता है। लेकिन ये कौम, इसका कलम, इसकी इज़्ज़त उन जाहिल गंवार लोगों के हाथ में चली गई है, जिन्हें अकल से ऊपर बिल्कुल पैरी है और खाली हैं, और सिर्फ जज्बात के हाथ पे गुलामी 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 गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, उनकी जूतियाँ चाटने वाले ये लोग ये तब से कर रहे हैं। अच्छा, ये बात वैसे मैं खुद बड़ा हैरान हूँ कि इस तरह की कोई बात करे कि जी गोली लगी है, लगी नहीं है, और मुल्क का वज़ीर दाखिला ये बात करे, दुख की बात ये है। और ये इससे बड़ा और मजाक क्या हो सकता है कि एक पाकिस्तान का इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर जो है, एक बड़ी जमात का जो सरबराह है, जो पूरी दुनिया जिसके सच के बारे में जिसको मानती है कि जिसको पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है, चारों सूबों में मानी है उसकी, और उस बंदे को गोलियां लगी हैं, उसको मारने की कोशिश की गई है। और अगर अल्लाह ताला ने इस मुल्क को महफूज रखा है, पाकिस्तान ने देखा है उस बंदे को पकड़ते हुए, सर मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने महफूज रखा है। ये पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का करम हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर खान को कुछ हो जाता तो इस मुल्क के अंदर जो आग लोग देखना चाह रहे थे उससे अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। और ये अक्ल के नाखुन नहीं ले रहे। अगर गोली नहीं चली तो वो जो बंदा शहीद हुआ है
और 15 जख्मी भी हुए हैं। उसको कहाँ लेके जख्मी जाएंगे? भी वो हुए 15 अहमद बंदे। चट्टा को जो गोलियां लगी हैं, जो वो मायर साहब को लगी हैं, जो बाकी लोगों को वहाँ पे इतने लोग जख्मी हैं, फैसल जावेद को। हाँ, कैसे वो इतना सब कुछ हुआ? मसला दुख की बात यह है कि ये दो, मैंने कहा ना कि हम लोगों ने बिल्कुल एक दो सिमतें बना ली हैं कि हमने मानना ही नहीं है। और यही वजह है कि आज इन लोगों की, चोरों डाकुओं की जो चांदी है यहाँ पे, उन्होंने अपने अपने जो है ना वो एक तैयार किया हुआ है यहाँ पे। और कौम पता नहीं कब ये बात समझ आएगी। लेकिन मैं वैसे इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त के हालात जो है ना, ये चंद एक लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इसको कोशिश कर रहे हैं। जबकि आप देखें कि इस वक्त आपको 2 इलेक्शंस ने रिज़ल्ट दे दिए। आपको लोगों का हर शहर के अंदर खान के लिए निकलने के लिए जो लोग उसके साथ निकल रहे हैं वो आपके सामने हैं। आप गली में, चौक में, चौराहे में, दुकान में, मार्केट में, आप किसी फोरम पे, आप किसी चैनल पे, आप जिधर मर्जी बैठ जाएं, आज कोई बंदा इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि आज इलेक्शन हो तो खान 2/3 नहीं, इससे कहीं ज़्यादा। इसी खौफ से तो वो इलेक्शन करवा नहीं रहे। ठीक है। और अब अगर इस हालात के अंदर कुछ चंद एक जो जाहल हैं वो उठ के इस तरह की बातें करें, तो ये तो एक वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो असल में वो समझ रहे हैं कि शायद इस तरह से हम करेंगे तो कुछ जो है ना वो उसकी पॉपुलैरिटी में, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त अब जो करेंगे उससे बढ़ेगी। और देखें उसका हौसला, देखें उसके बाद देखें कोई बंदा इन हालात के बाद, और ये उन्होंने बार बार उसे आजमाया, आपने निकाला तो अगले दिन आपने देख लिया पूरी दुनिया के अंदर क्या हुआ। फिर उसके बाद आपने इलेक्शन में लेके गए हैं, आपने रिजल्ट देख लिए, आपने उसको मारने की कोशिश की है, उसके बाद आपने रिजल्ट देख, और फिर उसके बाद, हालांकि यकीन माने कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इसी पार्टी से जो मेरा एक ताल्लुक है, मैं एक वर्कर हूँ। मैं इस पार्टी के अंदर जब जिस दिन खान ने ये फ़ैसला किया कि जनाब लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होगा, तो मैं समझता था कि शायद ये फ़ैसला गलत है, इसलिए कि खान के बगैर शायद वो दुनिया, वो लोग उस तरह से हमारा वर्कर ना आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि खान की कॉल पे लोगों ने जिस तरह से लब्बैक कहा है, जिस तरह से लोग आए हैं, वज़ीराबाद और गुजरात वो रिकॉर्ड टूट गए। इस तरह से आज तक जो है ना वो पाकिस्तान में ऐसे हुआ नहीं है जैसे उन्होंने किया है। मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कौम को आपने पैगाम दिया, और उन जहालत, मंबा जहालत, खाली जाहिल नहीं, मंबा जहालत लोगों के लिए एक मैसेज है कि अपने ज़मीर को भी देख लिया करें। सिर्फ जूतियाँ चाटना मकसद नहीं है कि सिर्फ किसी की खुशामद करके तो आपने क्या लेना है। जान तो अल्लाह को देनी है, और जब अल्लाह को जान देनी है तो फिर आपको ये सोच के ज़ुबान से निकालना चाहिए कि हर लफ्ज़ आपके मुंह पे मारा जाएगा रोज़े क़यामत। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह आप हमेशा ताउन करते हैं, और आपसे हमेशा ही तवक्को करते हैं कि आप हमें मौका देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।